बिहार झारखंड में हमारे लोगों में सुधार इसलिए नहीं हुआ कि हमारे लोग तकरीर नहीं सुनना चाहते। नाज शरीफ के बाद पूरा झूमेगा, लगेगा कि करबला से अभी आया है, मक्का मुअज़्ज़मा से उतरा हुआ है, तहज्जुद पढ़ के बैठा हुआ है। और तकरीर में दाएं बाएं होने लगता है कि पेचिश हो गई है, जा रहे हैं, जिंदगी भर सुधार नहीं होगा। इसलिए नाज शरीफ सुनिए, मगर सिर्फ नाज शरीफ सुन के मत चले जाइए, वरना आप सवाब तो पा लेंगे मगर जिंदगी में इनकलाब बर्पा नहीं होगा, कुछ आप सीख नहीं पाएंगे। हमारे उलमा को आप सुनते ही नहीं, सिर्फ आप तरन्नुम के आदी हो गए। यही वजह है कि सुधार नहीं हो रहा, इनकलाब बर्पा नहीं हो रहा है। अभी कुछ पूछ देंगे तो दाएं बाएं देखने लगिएगा। इसलिए कुछ सुन करके जाया कीजिए, जलसे में आइए, ताकि आपको अंदर कुछ इनकलाब हो, चेंजिंग हो, तब्दीली हो, कुछ अमाल आपके सुधर जाए, आखिरत का सामान पैदा हो जाए। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये कुरान शरीफ है, इसके मिटाने वाले कितने लोग आए मगर मिटा नहीं पाया, न कयामत तक मिटा पाएगा। इसलिए कि जो किताब जुज़दान में बंद है उसको तो जला सकते हो, उसमें तो आग लगा सकते हो, उसको तो तुम दरिया में डाल सकते हो। और मैं कहता हूं दुनिया में जितनी किताबें हैं सबको उठाओ और चलो समंदर में डाल देते हैं। तौरात को भी डालते हैं, इंजील को भी डालते हैं, ज़बूर को भी डाल देते हैं, साइंस की भी किताबें डालते हैं, मैथ की भी किताबें डाल देते हैं, और इन सारी किताबों के साथ साथ कुरान शरीफ को भी डाल देते हैं। 10 साल के बाद चलते हैं और कहते हैं जितनी किताबें दरिया में डाली गई हैं सबको निकालो, सारी किताबों को पुकारोगे कोई किताब नहीं आएगी, मगर कुरान शरीफ को पुकारोगे तो कुरान शरीफ आएगा। और एक हाफिज कुरान खड़ा होगा और कहेगा सुनो, वो जुज़दान वाला कुरान था और ये सीने वाला कुरान हमारे सीने में मौजूद है। हम पढ़ते चले जाएंगे, लिखते चले जाओ, फिर कुरान जुज़दान में नजर। लाखों हुफ़ाज़ कुरान शरीफ के मौजूद है दुनिया में, ये मिटाने वाला लाख चाहे मिटा नहीं सकता है। इसलिए कि मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, इस्लाहुल मुस्लिमीन का एक हाफिज कुरान खड़ा होगा और कहेगा मैं पढ़ता हूँ, अलहम्दो के अलिफ से शुरू करता हूँ, वन्नास के सीन तक तिलावत करता हूँ, मैं पढ़ता चला जा रहा हूँ, तू लिखता चला जा। ये कुरान मिटने वाला नहीं है और मेरे नबी का जिक्र भी मिटने वाला नहीं है। कयामत तक किताब भी रहने वाली है और कयामत तक मेरे नबी की सीरत भी रहने वाली है, मेरे नबी का जिक्र भी होने वाला है। इसलिए मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाइए, ताउन कीजिए मदरसे का। कल हाफिज कुरान के बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि जिसकी चमक और तमक से आंखें खीरा हो जाएंगी। लोग कहेंगे कौन मुत्तकी है, कौन परहेजगार है, कौन अल्लाह वाला है जिसको अल्लाह ने ऐसा ताज पहनाया है। तो जवाब मिलेगा ये वली नहीं है, ये मुत्तकी और परहेजगार लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज कुरान बने थे। अल्लाह ने बेटे के हाफिज बनने के वजह से ये ताज अता। मदरसा जिसको हम लोग बहुत छोटा समझते हैं, अरे मदरसा वाला है, अरे इन लोग तो ऐसे ही है, वो मदरसा वाला ना हो तो आपका कोई काम ना हो सके। ये मदरसे वाले ना हो तो इस्लाम का निज़ाम रुक जाए। आज हमारे पेशानी पर जो सजदे की निशानी नजर आ रही है ना, इन्हीं उलमाए कराम का एहसान है।
इसी उलमा का देन है कि आज हमारी पेशानी में सजदे की निशानी नजर आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये अदारा आपके दरमियान हाफिज की शक्ल में अगर कौम का इमाम दे रहा है तो गोया वो मसलके आला हजरत का सिपाही आपके दरमियान भेज रहा है। ये मसलके आला हजरत की हिफाजत करने वाले लोग हैं। आज के दौर में पढ़ाई की बड़ी अहमियत है, इसलिए कम कम खाइए मगर अपने बेटे को पढ़ाइए जरूर, अपनी बेटियों को पढ़ाइए जरूर, मगर अपनी बेटी को वो मत पढ़ाइए कि वहीं से किसी को लेके दूसरे के पास चली जाए। ऐसी पढ़ाई से जाहिल ही रहना अच्छा है कि जिससे ईमान चला जाए, जिससे अकीदा चला जाए, जिससे मसला खत्म हो जाए। हम ऐसी कुल किताबें काबिल जब्ती समझते हैं जिसके बेटे जिसको पढ़ के बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। अकबर इलाहाबादी ने कहा था ऐसी किताबें काबिल जब्ती हैं जिसको पढ़ के बेटे बाप को खफ्ती समझते हैं। ऐसी तालीम जो इस्लाम से दूर कर दे, कुरान से दूर कर दे, दीन से दूर कर दे, शरीयत से दूर कर दे, मुस्तफा की मोहब्बत से दूर कर दे, ऐसी तालीम नहीं चाहिए। हाँ, अपने बेटे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बेटे को नबी का गुलाम बना दीजिए, मुस्तफा का दीवाना बना दीजिए, इस्लाम का पैरोकार बना दीजिए, ताकि आपका बेटा कहीं भी जाए तो दुनिया कहे कि देखो ये साइंस पढ़ने आया है मगर चेहरा मुस्तफा का लेकर के आया है, किरदार इस्लाम का लेकर के आया है और पहचान अपने नबी का लेकर के आया। हम और आप के घर में मगरिबियत बहुत हावी हो रही है, उरियानियत बहुत हावी हो रही है। इस मोबाइल ने और लोगों को वक्त से पहले बर्बाद कर दिया है। इसलिए अपने बेटे को, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, मगर सबसे पहले दीन की तालीम जरूर दीजिए। अगर आप हाफिज नहीं बना सकते, आलिम नहीं बना सकते, तो अपने बेटे को, अपनी बेटी को दीन के मामले में, अकीदे के मामले में इतना पुख्ता कर दीजिए कि आप बेटा कहीं भी रहे मसलके आला हजरत से सौदा ना करे, आपका बेटा कहीं भी रहे दीन से गद्दारी ना करे, आपकी बेटी कहीं भी रहे तो कनीज़े फातिमा बन करके रहे, आपकी बेटी कहीं रहे तो कनीज़े खदीजतुल कुबरा बन करके रहे, आपकी बेटी कहीं रहे तो इस्लाम की शहजादी बन करके रहे, आपकी बेटी कहीं रहे तो दीनदार बन करके रहे। आज हमारी बच्चियों को और हमारे बच्चों को जो लोग शुरू से इंग्लिश मीडियम में डाल दे रहे हैं, उसको दीन की कोई जानकारी ही नहीं। 3-3.5 साल का हुआ, इंग्लिश मीडियम में आपने डाल दिया, अब वहां जुमा के दिन भी छुट्टी नहीं है। जब तक वो स्कूल में रहा जुमा भी नहीं पढ़ पाया। उसके यहाँ न रबीउल अव्वल शरीफ की छुट्टी है, न 11वीं शरीफ की छुट्टी है, न इस्लामी तारीखों में कोई छुट्टी है। आपका बेटा क्रिसमस डे तो जानता है, होली और दिवाली तो जानता है, दशहरा तो जानता है, मगर दीन की तारीख पूछिए तो नहीं बता पाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने शुरू से डाल दिया है वह, और वही उसको माहौल मिला है। जिंदगी में ऐसा माहौल मिला नहीं है तो उसकी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, गलती गार्जियन की है कि उसको उसने दीन की तालीम नहीं दी। इसलिए अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। हम उलमा उसके मुखालिफ नहीं है, अपने बेटे को आला तालीम दिलाइए, हम उसके मुखालिफ नहीं है, लेकिन अपने बेटे को सबसे पहले शरीयत के सांचे में ढाल दीजिए। जहां भी रहे वो मसलके आला हजरत का झंडा बुलंद करता। ये अगर आपने कर दिया तो दीन भी आपके साथ और दुनिया भी आपके साथ। ये अगर आपने कर दिया तो बेटा आला तालीम भी हासिल कर लेगा और अकीदा ईमान भी बचा लेगा। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं
रोज खबर आ रही है कि फला जगह की लड़की भाग गई, फला जगह की भाग गई, फला की दूसरे के साथ चली गई, फला ने गैर के साथ शादी कर ली, फला फला के साथ उड़ान हो गई। क्यों? इसलिए कि उसे इस्लामी माहौल नहीं मिला और आपने उस पर तवज्जो भी नहीं दी, आपने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, आपने उसका ख्याल भी नहीं रखा। भेज दिया मोबाइल लेकर के, कहां जा रही है, किसके साथ जा रही है, कहां घूम रही है, किसके साथ घूम रही है, कहां इतना वक्त रही, कभी आपने पूछने की जहमत नहीं की। यही वजह है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए तो अपनी बेटी को पढ़ाइए, साथ ही साथ अपनी बेटी पे नजर भी रखिए ताकि आपके घर में वो आग ना आने पाए जिस आग की लपेट में बहुत सारे लोग आ चुके। मदरसा में बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए ना, पढ़ाना चाहिए ना। अगर आप अपने बेटे को हाफिज आलिम नहीं बनाते हैं तो इतना बढ़ा दीजिए अपने बेटे को, दीन की इतनी जानकारी दे दीजिए कि आपका बेटा जरूरियाते दीन को जान सके, फराइज वाजिबात को जान सके, हलाल हराम की तमीज कर सके, अकीदे में तमीज रख सके, अपने बेगाने की पहचान कर सके। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगे, और अगर नहीं किया तो जहां उसकी गिरफ्त होगी वहां पर आपकी भी गिरफ्त होगी। जहां वो जवाबदेह होगा वहीं पर आप भी जवाबदेह होंगे। देखिए नबी आला हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत अल्लामा उमर रजा खान साहब